ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बायस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़म खाइस के। इस चमन के फूलों में रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे है, कहकशां के ये जाले रह गुज़र तुम्हारे हैं, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़म ख़ास के। अस्सलाम वालेकुम शानज़े, क्या हाल है? आपको जश्न-ए-ज़ादी मुबारक हो। आपको भी। थैंक यू। आज बनी हैं आप मेहमान ख़ास की ख़ास मेहमान। थैंक यू। तो मिनी तराने से आपने आगाज़ किया, ये वाकई वतन आपका है, आप जैसे नौजवानों का है। तो गाना और पढ़ना दोनों काम इकट्ठे कैसे करती हैं? बस अगर शौक हो तो टाइम निकालना पड़ता है और हो ही जाते हैं फिर, क्योंकि एक साइड पे आप पढ़ाई नहीं हो सकती, और मुझे कोई इतना ख़ास है नहीं कि सिर्फ एक बंदा पढ़ाई करता रहे, ये कैसी लाइफ है। कुछ और भी होना चाहिए। अगर म्यूज़िक ना होता तो कुछ और होता, बट होना चाहिए। अच्छा, म्यूज़िक के साथ साथ कुछ और भी करना चाहती थी पढ़ने के साथ साथ? आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ न्यूज़ एंकर। अच्छा। मुझे न्यूज़ एंकर बनने का शौक़ था और मुझे था कि मैं भी रिपोर्टिंग करूं, और मुझे शुरू से इसमें था, बट अल्लाह को जो मंजूर। अच्छा, न्यूज़ एंकर आप बनना चाहती थी, आपको वो मुश्किल लगता था काम या गाना मुश्किल लगता था? जिस चीज़ में शौक़ हो वो मुश्किल नहीं लगता, और उसमें वो मुझे शौक़ था, तो मैं न्यूज़ पढ़ के बाबा को सुनाती थी कि अब मैं आपको ना एंकर बन के दिखाती हूँ, रुके अब मैं आपको न्यूज़ पढ़ के सुनाती हूँ। तो वो शौक़ था, और गाना मैं मामा को सुनाती थी, तो वो दोनों साइड से एप्रिसिएशन बराबर की मिली थी। तो अगर आप न्यूज़ एंकर बने थोड़ी देर के लिए तो कोई खबर सुनाएं तो कैसे सुनाएंगी? अस्सलाम वालेकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ शानज़े बशारत, और आज आपको सुनाएंगे हम ताज़ा खबर। आपको लेके चलते हैं हम अपने रिपोर्टर के पास, वो आपको बताएंगे कि आज कराची का मौसम कैसा है। अरे वाह, तो कराची का मौसम तो आजकल ठीक नहीं है, बारिशें बहुत हो रही हैं, इसीलिए वहीं भेज दिया। अच्छा शानज़े, कैसे आगाज़ कैसे हुआ? चूँकि आम फैमिली में ख़ासकर गाने को इतना पसंद नहीं किया जाता, सुनना तो पसंद किया जाता है, गाना पसंद नहीं किया जाता। थोड़ी बहुत मुश्किल हुई होगी? नहीं, ज़रा सी भी मुश्किल नहीं हुई। सारे शुरू से सबने बहुत अप्रिशिएट किया है। पहले मैं मिली नगमे और बचपन में नाते पढ़ती थी, तो मेरी नानी ने बड़ा अप्रिशिएट किया। मेरी मामा खुद नात खाएँ, तो उन्होंने हमेशा कहा कि किसी चीज़ से रोका नहीं है बचपन से, ना मामा ने ना बाबा ने। तो वहाँ से एक वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि ओके। और फिर जब हम स्कूल यूनिवर्सिटी में आए, लोगों ने कहा कि यार यू कैन सिंग शानज़े, कि क्यों नहीं ट्राई करती हो। तो हल्का हल्का से ट्राई करके अभी भी लर्निंग स्टेज पे, और वहाँ नहीं पहुँची जिस पॉइंट पे पहुँचना है, बट इंशाल्लाह पहुँच जाऊँ। अच्छा, किसको आइडियल कौन था, कौन अच्छा लगता था कि आप अगर गाएं तो उस जैसी लगें, उस जैसी आवाज़ हो, उसके जितना नाम हो? नाज़िया हसन। अरे, बिकॉज वो इतनी इनोसेंट ऑन स्क्रीन, उनका बोलने का तरीका, उनके सारे गाने एवरग्रीन। तो वो एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनको मैं कहती हूँ कि अगर मेरा नाम होना तो वैसा। आपको पता है कि पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक खवातीन में नाज़िया हसन ने इंट्रोड्यूस करवाया, तो म्यूजिक और गाने उनके याद हैं आपको? सब कुछ कोई उनका गाना फिर मैं सुनाया? उनका बूम बूम सुनाऊंगा। अरे वाह। दिल में मीठी मीठी मचती है हलचल हलचल, देखूं तुझको जो ही हो जाऊं पागल पागल, तू कदम रखे जहाँ पर दिल मेरा झुके, वहाँ पर मुझसे ही मुझे चुराने वाले। हाँ बूम बूम, जब भी मिलते हैं हम तुम, आंखों आंखों में होते हैं गुम।
दिल बोले बूम बूम, हाँ बूम बूम, जो भी मिलते हैं हम तुम, आंखों आंखों में होते हैं गुम, दिल बोले बूम बूम, हरदम तेरी खातिर रहती हूँ बेकर बेकर, सबसे तेरी बातें करती हूँ हरदम हरदम, तू मिला मिला सहारा, तेरे बिन नहीं गुजारा रोज में, सपने दिखाने वाले, हाँ बूम बूम, मेरे सीने की धड़कन को सुन, मेरी सांसों को तेरी ही धुन, दिल बोले बूम बूम, दिल बोले बूम बूम। घर में गाने कौन सबसे ज्यादा सुनता है, मामा या पापा आपसे? दोनों। अच्छा, मेरे से हाँ। मामा सुनती हैं। अच्छा, सुनती हाँ, हैं। बाबा ये देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि मैंने आज ये किया है। अच्छा, वो उनको जो है वो दिलचस्पी है कि उनको है आप गाओ गाना, मीडिया पे आओ, टेलीविजन शोज पे आओ? वो जब देखते हैं कि लोग मुझे पहचान रहे हैं, लाइक मुझे उनके कुलीग्स उनको कहते हैं कि माशाल्लाह आपकी बेटी देखें आज टीवी पे आई है, तो वो बहुत ज़्यादा एक प्राउड फील करते हैं, तो इस वजह से वो फिर और ज़्यादा हो जाते हैं कि ओके शान से यू कैन डू इट, जाओ करो, हमारी तरफ से इजाज़त है। तो अब हमारी तरफ से भी इजाजत है, हमें कुछ सुनाए। दिल मुस्तर को समझाया बहुत है, मगर इस दिल में तड़पाया बहुत है। ये किसका गाना है, कोई गाया हुआ है किसी ने, सिंगर ने? ये वैसे फरीदा खानम जी की गज़ल है और इसको जो है रीमेक किया गया है, OST है ये ड्रामा का, बट ये ओरिजिनल में ये गज़ल है और इसको टोटल चेंज किया, मॉडर्न टच दिया है। पुराने जो सिंगर थे उनमें से किसी को सुनती हैं, उनके गाने कुछ याद हैं, वो कैसा म्यूजिक लगता था? मैं सुनती हूँ फरीदा खानम जी को, नयरा नूर जी को, और नयरा नूर जी बेसिकली इज़ माई इंस्पिरेशन काइंड ऑफ कह सकते हैं आप, क्योंकि उनके जो सुर और जहाँ से वो हल्की हल्की जगहें लेती हैं, जहाँ वो सांस छोड़ती हैं लेती हैं, वो मुझे बड़ा इंस्पायर करता है और मैं चाहती हूँ कि यार एक कोई ऐसा गाना हो जो मैं एग्जैक्ट उनकी कॉपी कर सकूँ, तो वो मुझे बड़ा इंस्पायर करती हैं। तो फरीदा खानम साहिबा का क्या अच्छा लगता है? उनकी तो उनकी जैसे अगर आपने सुना हो आज जाने की जिद ना करो, तो उन्होंने छोटी छोटी जगह पर सांस ली है। अगर कोई वैसे नॉर्मल बंदा कहेगा आज जाने की जिद ना करो, पूरा लेके जाएगा, उन्होंने आज जाने की जिद तोड़ी, सांस ली, आगे कंटिन्यू किया। थोड़ा सा करके दिखाएं कैसे किया उन्होंने? उनका वाला तो बहुत मुश्किल, क्योंकि उनको तो जाहिर है पूरा कोई नहीं कर होल्ड है। सकता। कि जिद ना करो, जिद पे तोड़ा, हाँ, ना आज। करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। वाह वाह, क्या बात है, इतना अच्छा, कोशिश आपने इतनी अच्छी की है। और किन किन को सुना हुआ है? मलका तरन्नुम साहिबा को भी सुना हुआ है? उनको सुना हुआ है, बट क्योंकि वो थोड़े से मेरा जॉनरा नहीं मिसमैच होता है, बट पंजाबी। मुझे मेहदी हसन साहब बहुत कमाल, बहुत, जगजीत सिंह, अरे और हाँ इनको मैंने सुना हुआ है। इनको मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, बट मुझे सुनने में ना वो बहुत सूदिंग सा महसूस होता है। मेहदी हसन को अगर आप सुने तो क्या उनका सुनती हैं, गजल, गीत? अब जैसे मुझे तुम नज़र से गिरा, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम भुला ना सकोगे। क्या बात है, क्या बहुत अच्छी कोशिश। घर में लाड
नखरे कौन बर्दाश्त करता है? लाड नखरे मैं इतने करती नहीं हूँ, बट अम्मा मामा। जो लड़कियां होती हैं वो खासकर मामा की साइड पे ज़्यादा जाती हैं, क्या वजह के काम ना घर का करना पड़े, कोई कुकिंग शुकिंग ना मामा सिखाएं, कुछ इस वजह नहीं, से? मामा बेसिकली बाकी दो जो बहनें हैं वो बाबा की ज़्यादा साइड पे चली जाती हैं, तो फिर एक बच्चा को होता है ना वो यार एक अकेला क्यों छोड़ रहे हैं, और वो पहला बच्चा होता है तो वो मामा के ज़्यादा करीब होता है शायद। तो लाइक मैं अपनी अम्मा की बेस्ट फ्रेंड हूँ। अच्छा, अम्मा की बेस्ट फ्रेंड है, तो अम्मा खूबियाँ भी और खामियाँ भी गाने में निकालती हैं बहुत। अगर वो अभी आपको पता है वो अभी देख ही रही है बैठ के और वो मुझे बाद में बताएंगी कि मैं कहाँ कहाँ गलत थी, क्योंकि वो सारी गलतियाँ मुझे बताती हैं। अच्छा, अब आप सुनाएं, गिटार बजा कर कुछ सुनाएं। बातें तेरी करते हुए थक के सो जाती हूँ, सिरहाने आसमां जाने कहाँ मुड़ जाती है। देखते देखते तुझे ये गलियां तेरी तरह खुशबू चले, तारे हमारी तरह रातों से मिले। सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाज़िश करम मेहरबानियाँ। ये आरज़ू थी के देखे ये दुनिया, हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं। कर दे कोई नवाज़िश करम मेहरबानियाँ। अच्छा, ये बताएं कि घूमने फिरने का शौक है, कहाँ कहाँ गई हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर? अल्हम्दुलिल्लाह आधा पाकिस्तान, बल्कि पूरा पाकिस्तान ही घूमा हुआ है। बाबा की पोस्टिंग्स होती रहती थी तो एक जगह से दूसरी जगह, तो तकरीबन सारा पाकिस्तान। तो सिर्फ सिंगिंग तक ही महदूद रखना अपने आप को, एक्टिंग, मॉडलिंग, कुछ ऐसा भी करना है? अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं लूँगी, अभी भी मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। एक दो प्रोजेक्ट्स हैं, अभी एक पीटीआई का सॉन्ग रिसेंटली, उसमें मैंने थोड़ा सा मेरा पार्ट है। कोई सुनने में ऐसे आया था कि लोगों ने आपको इंडियन बना दिया? वो था, मैंने गाया, मैं असल में गई हुई थी नॉर्दर्न एरियाज, पहाड़ों के बीच में मैंने खड़े होकर गाना गाया, पहाड़ों की कसम। अच्छा। और मुझे एक यूट्यूब पे 4 लाख व्यूज़ आए हुए थे उसके ऊपर कि इंडियन गर्ल सिंगिंग फॉर इमरान खान टू कम बैक इंडिया। अच्छा। कोई सेंस नहीं थी इसकी, और मैं बहुत वायरल हुई, सबने मुझे इंडियन कहना शुरू कर दिया टिकटॉक पे, हर जगह कि ये इंडियन गर्ल है। और फिर उसके बाद यही हुआ कि अब सारे मेरा उस गाने से मजाक उड़ाते हैं, मैं जब भी वो गाती हूँ तो कहते हैं इंडियन गर्ल है। नहीं तो आप पाकिस्तानी गर्ल हैं, और अब हमें सुनाना है पहाड़ों की कसम कैसा है। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। तेरे आने की खबर ना आ सकी, याद तेरे दिल से भी ना जा सकी। हो गए पागल तेरी यादों में हम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। ये हवाएं तेरे बिन परेशान हैं, ये घटाएं तेरे बिन हैरान हैं। कर रही है रुत भी तो तेरा ही घर, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। तो अब मैं आपको मिलवाती हूँ उस शख्सियत से जिनका मैं कब से आपसे जिक्र करी थी और हर एक से जिक्र करती हूँ और आज तक किसी ने उन्हें देखा नहीं है।
हम देख रहे हैं। अब आप लोग देख सकते हैं, शर्फ बख्श रही हूँ मैं अपनी मामा को मिलवाने का। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, गाना तो कहते हैं, गाना और खाना तो सबको आता है, तो आपको भी गाना आता था, इसलिए तो नहीं आपने इजाज़त दी कि गाना गा ले? एक्चुअली नातखा हूँ मैं बचपन से, और स्कूल कॉलेज लेवल पे प्राइजेज़ लिए। फिर ये कि अब मैं ये चाहती थी कि मेरे बच्चों में से भी कोई नातखा बने, या आवाज़ तो माशाल्लाह इसकी अच्छी है, लेकिन इसका शौक़ फिर ये कि सिंगिंग में है, तो मैंने कहा ठीक है, फिर बकअप किया, मैंने अप्रिशिएट किया शुरू से ही। तीनों बच्चियों को माशाल्लाह टैलेंटेड हैं, और हर स्टेज पे जो है मैं इनको बकअप करती हूँ, और मैं चाहती हूँ स्कूल कॉलेज लेवल में इनकी जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एकेडमीज़ में जितनी भी वो थी, इनकी सब में इसने पार्टिसिपेट किया और प्राइजेज़ लिए हैं, तो अच्छा है, आई एम प्राउड ऑफ हर। अच्छा, माएँ ये भी चाहती हैं कि वो उनकी घर में भी बेटियां हेल्प करें, और ये आपकी हेल्प करती है घर में? बिल्कुल चाहती हैं, मेरी ख्वाहिश बहुत है, लेकिन टू सम एक्सटेंट, बहुत थोड़ा बहुत, क्योंकि यूनिवर्सिटी से थकी हारी आप आती सच हैं। बोल सकती हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप बोल सकती हैं। नहीं, अभी फिलहाल तो कोई खास मेरी खाना हेल्प नहीं बनाना कर रही सीख हैं। लिया अभी? नहीं, थोड़ा बहुत मैं इनको बताती रहती हूँ साथ साथ, चाय बना जबरदस्ती। लेती हैं? चाय अच्छी बना लेती हैं। तो फिर कुछ सुना लें या सुन लें, क्या करें हम? अगर कुछ अच्छा सा सुना दो। मैंने मामा से बचपन में सुना है, बहुत ज़्यादा मेहंदी फंक्शंस हो गए या कुछ भी हो गया तो मामा का एक गाना फिक्स होता था जो लाजमी हर जगह होता था, वो नाज़िया हसन का ताली दे थले बह के। ताली दे थल्ले बह के, हाँ बह के, हो माहिया वे माहिया, करिए प्यार दिया गल्ला, करिए प्यार दिया गल्ला, तू मेरा दर्द वडावे, हाँ वडावे, मैं तेरे दर्द वडावा, करिए प्यार दिया गल्ला, करिए प्यार दिया गल्ला हो। ताली दे उत्ते बूर, ताली दे उत्ते, ताली दे उत्ते बूर, मेरा माहे मैं तो दूर होआ, 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 करिए प्यार दिया गल्ला। इंज छड़ के ना जावी, किते वादे सारे हो तोड़ने भावी, गल्ला इश्क दी कितिया, संगराता कटिया, हो पुल ना जावी, मैनू छड़ ना जावी, एक वारी आ जा, घर फेरा पा जा, कोई लब के ले आ दे, मेरे दिलदार आंझा, रब तेरी खुदाई, मैं देवा दुहाई, उस बेकदरे नू मेरी कदर ना आई, हाय हाय। बाह कंगड़ा पाके, हथ मेहंदी लाके, कंदी मुंगड़ा पाके, हुड़के नू दिखावा, चन दे चढ़िया, तू घर ना मुड़िया, राव तक तक तेरिया, अखा रोंदिया मेरिया, इंज बदल गया तू, दिल खेड़ गया तू, हस हासिया दे विच दिल तोड़ गया तू, वे जान वालिया, इंज छड़ के ना जावी, किते वादे सारे हो तोड़ने भावी, हाय। शानज़, ये जो हाय कहा है, एक हाय बड़ा मशहूर था मलका तरन्नुम नूरजहां का, उनके हाय के बारे में लता मंगेशकर कहा करती थी कि उन जैसा हाय कोई नहीं कह सकते, तो आपको हाय ये कैसा लगा? उनका हाय तो फिर बहुत हाई वाला हाई था, वो मेरा हाय तो था। बहुत मॉडर्न हाई है। हाँ, अच्छा। मेरा बहुत हल्का सा मॉडर्न सा है। जब आपने गाना और म्यूजिक से सीखना शुरू किया तो घर वालों ने कोई एतराज़ तो नहीं किया? अक्सर फैमिलीज में होता है कि गाना
गाना अच्छा नहीं है, गाना नहीं गाना चाहिए, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव है। लाइक मामा बहुत ज़्यादा, बल्कि वही मुझे यहाँ पिक एंड ड्रॉप देती हैं एकेडमी का, और मेरे बाबा भी बहुत सपोर्टिव है। लाइक मुझे घर से कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हुई। कॉलेज यूनिवर्सिटी से कुछ ऐसा प्रॉब्लम? मुझे कॉलेज में बहुत अप्रिशिएट किया गया। यूनिवर्सिटी लेवल पे आके आपको इतने अप्रिशिएट नहीं करते हैं। ऑब्वियसली सारे अपने फील्ड में चले जाते हैं, फिर कहाँ किसी को टाइम मिलता है म्यूज़िक अप्रिशिएट करने का या करवाने का। बट अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज लाइफ तक और स्कूल लाइफ तक बहुत अच्छी अप्रिसिएशन। तो घर में फैमिली में जब कोई शादी वादी होती है तो वहाँ पे भी गाती है? होती नहीं है ना मसला, ये कोई हो तो मैं गाऊँ मेहंदी वाले टप्पे, बट होती नहीं है। हाँ। कोई है ही नहीं बड़ा, मैं ही सबसे बड़ी हूँ। बचपन में 14 अगस्त कैसे मनाया करती थी? घर पे झंडियाँ वंडियाँ लगती थी? वो जो आटे की वो बना के और इसको चिपकाते हैं झंडियाँ, वो वाली झंडियाँ बहुत लगाई हैं गेट पे। इस तरह से सारी झंडियाँ लगाते थे, पटाखे बहुत खरीद के। तो अब बड़े होने के बाद कैसी 14 अगस्त मनाई जाती है? गाना गा के, कोई मिली तराने गा के? अब बोरिंग हो गई है। पहले हम लोग छोटे होते थे, हम बाहर निकलते थे, अब निकले तो बदतमीज़ी होती है, रोड्स ब्लॉक होती हैं, लड़कियां जा नहीं सकती, तो उस वजह से फिर मामा जाने नहीं देती, फिर घर में रह के बंदा और क्या करे, तो घर में गुजरती है। तो जश्न आज़ादी पे कुछ हमें सुनाए ना, मिली नगमा कौन सा आपको मैं अच्छा? आपको सुनाऊंगी दिल दिल पाकिस्तान। हाँ, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। इस वतन पे जानो दिल कुर्बान, ये वतन हमारा, इस वतन से पहचान हमारी, ये वतन हमारा। कुर्बानियाँ कितनी देकर आज़ादी लाए, मैं तो ये चाहूँ सारी दुनिया भी ये जाने। दिल से मेरे देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। गिटार बजाना कहाँ से सीखा? और इसमें तो बढ़िया मुश्किल होता है गाना गाना। गिटार बजाना बेसिकली मैंने खुद ही सीखा है यूट्यूब से। उसमें उस्ताद कोई नहीं है? नहीं, उसमें उस्ताद कोई भी नहीं है। हाँ, एक दो लोगों से हेल्प ज़रूर ली थी कि जब मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं स्टार्ट कहाँ से करना है, जब उन्होंने बता दिया कि भाई ये स्टार्ट करना है। और इसके बाद उस टाइम पे कोरोना वाले टाइम पे मैंने सीखा था ये सारा, एक ही साल के अंदर अंदर। तो मुझे बस ये था कि मुझे जब यूनिवर्सिटी जाना है ना, तो मुझे खुद गिटार बजाना है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे लिए कोई और प्ले करे वहाँ पर, तो इसीलिए फिर मैंने सीखा। तो अब अच्छा गिटार बजा के क्या सुनाएंगे? अब मैं आपको सुनाऊंगी उज़ैर जयसवाल का तेरे बिन। ठीक है। ये रातें अब नहीं धड़कती, दिन भी सांसें नहीं लेते, अब तो आ जाओ मेरे सोनिया। बातें रह गई अधूरी मेरे लबों पे ज़रूरी, आके सुन जाओ मेरे सोनिया। तेरे बिन ना ही लागे जिया, तेरे बिन अब तो आजा पिया। पहले जैसे मौसम भी आते नहीं है, बारिशों में पहले जैसे बातें नहीं है। पहले जैसे मौसम भी आते नहीं है, बारिशों में पहले जैसे बातें नहीं है। सूखे सूखे अल्फाज खाली खाली मेरे हाथों की लकीरें बुलावे सोनिया। तेरे बिन अब तो आजा पिया, तेरे बिन ना ही लागे जिया, तेरे बिन अब तो आजा पिया। हमारा
गगन गरज धम धमकत आविन गगन गरज धमकत आविन पवन सना ना 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 रस बूंदन बरसे जिया रात से पिया बिन कुछ ना सुहावे गगन गरज धमकत आविन गगन गरज धमकत आविन रलत पवन सना ना 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 रस बूंदन बरसे जिया रात से पिया बिन कुछ ना सुहावे गगन गरज धमकत आविन। मैं पिछले 6-7 मंथ से साया आर्ट अकेडमी आ रही हूँ। पहले मुझे यहाँ पे सर हाशिर ने इंट्रोड्यूस करवाया, मुझे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा और फिर यहाँ पे मुझे पता चला कि वोकल क्लासेस भी होती हैं। तो सैयद जाहिद शहजाद मेरे सर हैं, उनका जो है वो खुद पटियाला घराने से साथ बैठे हुए हैं, जो मेरे साथ बैठे हुए और वो खुद पटियाला घराने से उन्होंने सीखा हुआ है। अच्छा। तो वो मुझे यहाँ पे वोकल क्लासेस दे रहे हैं पिछले 6-7 मंथ से। जाहिद साहब, पटियाला घराना तो बहुत बड़ा म्यूजिक की दुनिया में बड़ा नाम है, तो किन से सीखा आपने? आगे तो आपके शागिर्द ये भी हैं और भी होंगे, उस पर भी बात करेंगे, तो आपने किन से सीखा? मैंने मुख्तलिफ उस्तादों से फैज़ हासिल किया, लेकिन बड़े फ़तेह अली ख़ान साहब जो हैं वो मेरे उस्तादों में शामिल हैं। उनके बाद उनके जो बेटे रुस्तम फ़तेह अली ख़ान साहब हैं वो मेरे उस्ताद रहे। और एमए म्यूज़िक मैंने जब किया तो एमए म्यूज़िक में हमारे फिर बदरुज़्ज़मान कमरुज़्ज़मान साहब थे, वो हमें सिखाते थे। और इस तरह से फिर उस्ताद सलामत अली ख़ान को भी बहुत सुना है, मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन ये कि सुन के भी बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा जाहिद साहब, अभी जो आप म्यूजिक के बड़ी बारीकी वाला कुछ सिखा रहे थे, ये कौन सा राग था या कौन सा क्या ये था? राग मेघ की एक छोटी सी बंदिश थी जो पटियाला घराने की ही बंदिश है, वो हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो कुछ ऐसा हमें सुनाए कि 14 अगस्त का मौका है जी जी। और आपके जो उस्ताद घराना है पटियाला घराना, उन्होंने भी बड़े मिली तराने मिली नगमे जो हैं वो गाए हैं, तो शानजे से फिर कुछ सुनते जी जी हैं। जरूर। ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए है जज्बाए दिल गर मैं चाहूं ये दिल की खलिश चल यूं ही सही चलता तो हूं उनकी महफिल में उस वक्त मुझे चौंका देना जब रंग पे महफिल आ जाए ऐ जज्बाए दिल गर मैं चाहूं। शानजे, ये मालूम है आपको कि किसने गाया हुआ? बहुत बड़ी पाकिस्तान की सिंगर है। ये मैम नैरा नूर का तराना है। अच्छा, मुझे बताएं, ये एकेडमी में तो आप डेली आती होंगी, कितने घंटे प्रैक्टिस होती है और क्या कुछ सीख चुकी हैं अब तक सर जाहिद साहब से? डेली नहीं आती मैं, वीक में सिर्फ 2 क्लासेस होती हैं और मेरी वैसे मुझे घर में टाइम नहीं मिलता प्रैक्टिस करने का, तो जो भी मैं लर्न करती हूँ मैं यहीं आके करती हूँ। सर मुझे काफ़ी कहते हैं कि घर जाके भी प्रैक्टिस किया करो वरना नहीं आएगा। अच्छा। और हाँ, मगर ये है कि मैंने अब तक जो है सारे बंदिशें सीखी हैं, जैसे राग मेघ हो गया, राग वगैरह की मुझे नो हाउ है। हालांकि ये मेरा जॉनरा नहीं है, आई एम नॉट इनटू क्लासिकल, बट मैं सीख रही हूँ ताकि एक मेरी जो है वोकल्स जो हैं वो इतने हो जाएं कि मैं कोई भी गाना पिक करूँ तो मैं उसे गा सकूँ। जाहिद साहब, किसी भी नए गाने वाले के लिए क्लासिकल सीखना कितना ज़रूरी है? जी, क्लासिकल म्यूज़िक के हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें आप यही समझेंगे कि ये एक बुनियादी एक चीज़ है जिससे आपकी आवाज़ एक ख़ास अंग और एक टेक्सचर इख्तियार करती है। और जो लोग नया सीखने वाले होते हैं आमतौर पे ये समझते हैं कि शायद हम अभी जैसे गा लेते हैं, घर पे भी गा लेते हैं, तो वैसा ही अगर गाएंगे तो ठीक हो जाएगा। जबकि आवाज़ को ट्यून करना, जिसको हम वॉइस ट्यूनिंग कहते हैं,
वॉइस ट्यूनिंग के लिए क्लासिकल एक ज़रूरी अमर है मेरे ख्याल में। इसी वजह से मैं अपने स्टूडेंट्स को भी, शानज़े को भी ख़ास तौर पे क्लासिकल की ही जो है वो बेसिक सिखाते हैं। उसके अलावा ये कि उसका जॉनरा थोड़ा सा जो है वो मॉडर्न म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा झुकाव है, तो वो मॉडर्न म्यूज़िक करती है, लेकिन उसके मॉडर्न म्यूज़िक में आपको एक झलक ज़रूर मिलेगी कि वो क्लासिकल सीखी हुई है। जबकि आम अगर किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी गाने वाले से कह दिया जाए तो वो शायद उस तरह से उसको उतना पकड़ नहीं सकेगा, या उसकी जो एक गिरफ्त है उसके ऊपर वो ज़रा कमज़ोर रह जाए। अच्छा जाहिर साहब, एक ये भी नए गाने वाले या आने वाले लोग हैं उनकी तरफ से कहा जाता है कि क्लासिकल घराने के जो लोग हैं वो कम सिखाते हैं। आपने भी पटियाला घराने से सीखा और नए लोग तो यही कहते हैं, और जो क्लासिकल घराने के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे पास वैसे शागिर्द नहीं आते हैं जो सीख सके। इसमें मेरा ख्याल है कि दूसरी जो राय है आपकी वो ज़्यादा मजबूत राय है। वो ये कि क्लासिकल घराने में आमतौर पे सिखाने का रुझान जो था वो आपको मालूम है कि एक, जैसे उसको कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा, तो वो एक उस्तादी शागिर्दी वाला जो एक सिलसिला था वही चलता आ रहा था। उसको उस तरह से मॉडर्न अंदाज में किसी एकेडमी में, किसी इदारे में नहीं सिखाया जाता था। तो जाहिर है कि उस तरह से सीखने में हर बंदे के लिए एक तरह की थोड़ी सी एक परेशानी तो है कि वो अपने बाकी सारे काम छोड़े और उस्ताद के आके वो चरणों में बैठ जाए और उसको सीखना शुरू कर दे। दूसरी बात ये है कि मौसीकी जो है वो सीखना हर बंदे के बस की बात भी नहीं है। मैं बहुत माजरत के साथ ये कहूँगा, बस की बात इसलिए कह रहा हूँ कि इसके लिए एक लगन की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आप चंद दिन सीखेंगे तो बहुत अच्छा सीख लेंगे और आप बहुत बड़े सिंगर बन जाएंगे। अगर ऐसा होता तो दुनिया में बहुत सारे गाने वाले हैं, लेकिन सारे के सारे पॉपुलर भी नहीं हैं, सारे के सारे जो हैं वो उस लेवल पे भी नहीं हैं। तो अगर कोई बंदा अपने अंदर ज़ौक़ रखता है, लगन रखता है, तो उस्ताद को खुद शौक़ होता है कि इसको कुछ सिखा दिया जाए। अगर आप देखें तो पटियाला घराने में फरीदा खानम भी पटियाला घराने से सीखी हुई हैं, जाहिदा परवीन भी पटियाला घराने से हैं, और अगर आज कल आप देखिए तो वो कौशिकी चक्रवर्ती एक बहुत बड़ा नाम है भारत में, बल्कि इंटरनेशनली उसको पहचाना जाता है, वो भी पटियाला घराने से हैं। तो बहुत से लोग हैं जो कि पटियाला घराने में नस्ली एतबार से या उस ख़ानदान के एतबार से नहीं हैं, लेकिन वो सीखे हुए लोग हैं। अच्छा, एकेडमी में सीखने का और अगर उस्ताद को घर बुला के सीखा जाए तो क्या फ़र्क आपको महसूस होता है? मैं तो प्रेफर करूँगी एकेडमी में सीखना। यहाँ पे माहौल होता है, यहाँ पे इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेके आप, वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट अच्छा लगता है अपनी एकेडमी का, तो मैं चाहती हूँ कि मैं यहीं आके सीखूँ। और मैं यहाँ से जाती भी नहीं हूँ, मुझे ज़बरदस्ती से हाथ से बाहर निकालते हैं कि बेटा आप घर चले जाओ, तो ये होता है यहाँ पे। तो अब कुछ लगन से सीखा हुआ सुनाएं हमें। श्योर, ठीक है। लागे तुमसे मन की लगन, लगन लागे तुमसे मन की लगन, लगन लागे तुमसे मन की लगन, लगन लागे तुमसे मन की लगन। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, है गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन तरसे नयन। लगन लागे तुमसे मन की लगन, लगन लागे तुमसे मन की लगन, लगन लागे तुमसे मन की लगन, लगन लागे तुमसे मन की लगन। वाह जी वाह, शानज़े जाहिद साहब, बड़ा मज़ा आया। अब कोई नईरा नूर साहिबा का कुछ और आप सुना दें हमें, मिली तराना। ये उन्हीं का एक और है, वतन की मिट्टी गवा रहना, नैरा नूर साहिबा का ही। चले जी, सुनाए। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। तेरे मुगन्नी की हर सदा में तेरी ही खुशबू महक रही है, हर एक सुर में हर एक लय में तेरी मोहब्बत चमक रही है, गवाह